ये बारात कहां से आई? अयोध्यापुरी से। कहां जाएगी? जनकपुरी में। अच्छा भैया ये बताओ बारात में दूल्हा कौन है? बारात में दूल्हा कौन है? अब आप ही लोग विचार करो, दूल्हा किन्हें बताए? बात तो बिना दूल्हा की बारात जाएगा। दूल्हा तो पहले ही से बैठे जनकपुरी में, बिना दूल्हा की बारात। आगे वाले कहने लगे दूल्हा, पीछे आ रहे पीछे। अब वो इंतजार करते रहे। अब पीछे जब पहुंचे, पीछे वालों से पूछा दूल्हा कहाँ है? तुमसे किसने कहा? आगे वालों ने। बीच में निकल गए। जब 2-4 जगह ऐसा हुआ तो 1-2 बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भरत, जब अब की बार कोई पूछे कि दूल्हा कौन है तो भरत जी को बता देना। भरत को क्यों? ओ भरत राम ही की परछाई। भरत जी बिल्कुल राम जी की तरह लगते थे। बारात पहुंच गई जनकपुरी में। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। राम जी ने पिताजी को प्रणाम किया, भामरे हुई। अब भामरे होने के बाद एक और रस्म होती है जिसे बोलते हैं कलेवा रस्म होती है। अब कलेवा में जैसे ही राम जी सब लोग बैठे, आप विचार करें, वहां पर जब विवाह की पद्धति हो गई, कलेवा में बैठे तो माता लोगन ने उठाई ढोलक, और ढोलक उठा के गालियां देना प्रारंभ। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस कहती है कि लय लय नाम पुरुष और नारी, और सब मिल देहि मनोहर गारी। गालियां दी गई मनोहर। आजकल जैसी नहीं। आजकल कोई माता जब गाली दे तो देखो, अम्मा ला गए, दद्दा ला गए, भैया ला गए, रे कोई नहीं। हाँ। लेकिन पहले भी गालियां दी गई। माताओं ने उठाई ढोलक, बजाना प्रारंभ, कहने लगी राम, अरे धनुष वाले राम और तरकस वाले राम, और लक्ष्मण भैया गोरे गए का कारण करिया राम। लक्ष्मण भैया गोरे गए का कारण करिया राम, धनुष वाले राम, तरकस वाले राम। लक्ष्मण भैया गोरे गए का कारण करिया लखनलाल जैसे ही माताओं ने कहा लक्ष्मण भैया गोरे का कारण करिया राम, लखनलाल को क्रोध आया। खड़े हुए राम जी कहने लगे लखनलाल, इन माताओं से क्या कहोगे? बैठ जाओ। लखनलाल को तो बिठा दिया। माता बोली राम, कौशल्या गोरी सुमित्रा गोरी, गोरी कैकेयी माता। 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 पिता तुम्हारे गोरे में का कारण करिया राम, धनुष वाले राम, तरकस वाले राम। लक्ष्मण भैया गोरे का कारण काले राम, धनुष वाले राम, तरकस वाले राम। ओ लक्ष्मण भैया गोरे का कारण काले राम। अब लखनलाल को क्रोध शांत नहीं हुआ, खड़े हो गए। राम जी ने फिर बिठा दिया। अरे ये माता लोग हैं, इनको गालियां क्या दोगे? कहा भैया ये माता तक पहुंच गई, पिता तक पहुंच गई। जबरदस्ती बिठा दिया। और जैसे ही बिठाया तो एक माता जी आगे आए और कहने लगे सुनो राम, एक अचंभो हमने देखो अवधपुरी के धाम। एक अचंभो हमने देखो अवधपुरी के धाम। एक अचंभो हमने देखो अवधपुरी के धाम। एक अचंभो हमने देखो
और खीर से लड़का पैदा हो गए, नाई पुरुषों का काम। लखन लाल खड़े हो गए। राम जी कहने लगे ये माताएं हैं, इनसे क्या कहोगे? लखन लाल ने कहा यही गालियां देना जानती, हम भी जानते। लखन लाल कहने लगे सुनो, हमारे यहाँ तब भी कंट्रोल है, पिताजी का नहीं काम, माता जी को तो काम है। और तनिक तुम लोग देखो, एक ही अचंबो हमने देखो जनकपुरी के धाम। एक अचंबो हमने देखो जनकपुरी के धाम। एक ही अचंबो हमने देखो जनकपुरी के धाम। एक अचंबो हमने देखो जनकपुरी के धाम। फल से बिटिया पैदा हो, मैं नाटवर्तों का काम। धनुष वाले राम, धरकस वाले राम, लक्ष्मण भैया गोरे का कारण काले राम। धनुष वाले राम, धरकस वाले राम, लक्ष्मण भैया गोरे का कारण काले राम। लखन लाल ने भी गालियां दी कि हमारे यहाँ तब भी कंट्रोल, तुम्हारे यहाँ। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए, जनक जी ने उठकर नेक दिया, दशरथ जी ने भी नेक दिया। अब आप देखो थोड़ी देर, प्रभु सारी रस्म निभाने के बाद कई दिनों तक अयोध्यापुरी में रुके, कई दिनों तक। और उसके बाद में एक दृश्य आता है, कई दिनों बारात रुकने के बाद दशरथ जी ने कहा कि अब हम वापस जाएंगे। तो महाराज विदाई का समय आया, विदाई का। अब आप लोग 5 मिनट के लिए ध्यान देना, उसके बाद आपके बीच में झांकी आएगी। विदाई का दृश्य ऐसा होता है, जिस माता पिता ने अपनी बेटी को विदा किया है, पिता चाहे जितना कठोर रहा हो, माता चाहे जितना अपने आप को संभालती रही हो, लेकिन जब विदाई का समय आता है तो महाराज वो भावनात्मक पल बड़ा अजीब होता है। और आपको एक बात बताएं, जनक जी ने मैया जानकी को बड़ा ज्ञान दिया, बहुत सा ज्ञान। आप देखो दुनिया में माता और बेटे का रिश्ता सबसे अलग है, लेकिन आपको एक बात और बताएं, पिता पुत्री का रिश्ता सबसे अलग होता है, पिता और पुत्री का। आप देखो अगर आप खेतों में काम करते हो, आप दोपहरी के समय घर आओगे, आपके पत्नी है, बेटा है, बेटी है, पत्नी एक बार को नहीं उठेगी, पत्नी एक बार नहीं उठेगी, बेटा भी शायद सोचेगा कि चलो आने दो। लेकिन अगर बेटी है, चाहे जितना जरूरी काम करती हो, अपना काम बंद कर देगी और हाथ में पंखा जल लेके जरूर पापा पिताजी को देने जाएगी। ये बेटी और पिता का प्यार है। पिता चाहे जितना जीवन में कठोर रहा हो, जब बेटी की विदाई करता है, सबके सामने भले ही ना रोया हो, वो अकेले में जाकर उसके हृदय पे हाथ रख के पूछना उस पर क्या बीतती है। एक बेटी का विवाह हो गया, पिता ने विदाई कर दी, बेटी पहुंच गई, 1 2 3 4 5 महीनों तक वो रही, पिता ने कोई खबर नहीं ली। तो उस बेटी ने पिता के लिए एक पत्र लिखा, उसमें महाराज बड़े सुंदर भाव लिखे थे। उस बेटी ने पिताजी से कहा, पिताजी आपने मेरी विवाह मेरा कर दिया, ऐसी जगह भेज दिया, आपने एक बार भी खबर नहीं ली कि कैसे मेरा जीवन कटता होगा। उस बेटी ने एक पत्र में अपने भाव लिखे पिताजी के लिए। क्या? और सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, एक ही बात, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? आपको मेरी याद नहीं आती? और जब मैं पैदा हुई तो घर में मातम सा छा गया। जब मैं पैदा हुई ऐसा लगा कि घर में कोई बोझ आ गया हो। पैदा हुई तो घर में मातम सा छा गया। पापा मेरे खुश थे मुझे माता ने बताया। एक आप ही तो थे जो आप प्रसन्न थे।
ले ले के नाम प्यार से बुलाते मुझे वो थे, आते कहीं से थे तो खिलाते मुझे भी थे। अब हूँ नहीं, अब हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बाकी उसके बाद जितना पैसा था मेरी पढ़ाई में लगा दिया, बाकी पैसा बचा माता जी की दवाई में लगा दिया, और उसके बाद जब मैं बड़ी हुई जो पैसा बचा वो सगाई में लगा दिया। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। ये पिता और बेटी का प्रेम है। दुनिया में हर रिश्ता टूट सकता है, पिता बेटी का प्रेम बिल्कुल अलग है। एक कथा आप लोगों को याद होगी, एक पिता के घर में बेटी जन्म लेती थी, पिता बेटी को मार देता था। एक बेटी मार दी, दो मार दी, 5, 6। एक दिन मैया ने एक बेटी को चुपचाप से लिया, अपने मायके भेज दिया। 10-15 वर्ष की हो गई बेटी, तब बुलाया कि अब थोड़े ना मारेंगे। और जब पता चला उस पिता को कि ये मेरी बेटी है, दोपहरी के समय सामने खेत में गड्ढा खोदने लगा कि इसमें इसको मार करके गाड़ देंगे। दोपहरी का समय था, गड्ढा खोद रहा, पसीने में लथपथ हो गया पिता। बेटी ने देखा पिताजी को पसीना निकला है, घर से पंखा लिया, एक लोटे में जल लिया, कहा पिताजी गड्ढा बाद में खोदना, पहले जल पी लो। पिता के आंखों से आंसू आ गए, जिसके लिए मैं गड्ढा खोद रहा वो मेरे लिए आज जल लेकर आई। बेटी को हृदय से लगा लिया। ये क्या है? ये भाव है पिता और बेटी का। माता और बेटे का रिश्ता जितना अलग है उतना ही बेटी और पिता का रिश्ता अलग है। आज जनक जी मैया जानकी को बड़ा ज्ञान देते हैं। मात पिता सास ससुर गुर सेवा करे हो। तुम जा तो रही, वहां पर सास ससुर की सेवा ऐसे करना जैसे ये माता पिता हो। और कितना बढ़िया संकेत, पहले शिक्षा दी गई कि वहां पर जाना तो सास ससुर नहीं माता पिता समझना। और कितना बढ़िया संकेत है, आज के समय में विवाह हो तो कोई माता सास मत बनो, माता बनिए। और बहू बहू ना बने, बेटी बन के रहे तो परिवार का समायोजन अलग होगा। लेकिन ना ही महाराज, पहले तो जनक जी ने कहा सास ससुर गुर सेवा करियो, बड़ा ज्ञान दिया। आजकल पहले ही तो सब सिस्टम फिट है, गैस सिलेंडर, चूल्हा, तवा, कंचुली, चिमटा सब पहले ही से दहेज में दे दे कि थोड़ी सी खटपट होए कि चूल्हो अलग रखो। अच्छा, इसमें बहुओं का भी अकेले दोष नहीं है। सास चाहे जितनी सीधी हो, हसिया के बाल के बराबर जरूर टेढ़ी मिले। अब आप लोग जाना सोचियो कि आप लोगों ने करे जी आप गाय की बातें नहीं, ये बेटा गाय की बातें हैं। मेरे गांव की तरफ इन पे कोई नहीं, लेकिन कथा कहती है ऐसा नहीं। एक माता जी बेटी देखने गई और उन्होंने बेटी से पूछा तुम्हें क्या क्या आता है। अंत में पूछा बेटी तुम्हें रसोई में क्या आता है। तो वो बेटी भी कलयुगी थी, उसने कहा माता जी हमें रसोई में चक्कर आता है। चक्कर, रसोई में चक्कर आता है। माता जी ने कहा कोई बात नहीं। और उसके बाद में विवाह हो गया, 2-4 महीने व्यतीत हो गए। 2-4 महीने के बाद में बहू ने बनाई खिचड़ी, और खिचड़ी माता जी के सामने आई, उसमें रहे कंकड़। माता जी ने जैसे ही खिचड़ी खाई तो कंकड़ दांत में लग गया। माता जी ने कहा बहू भगवान ने तुम्हें 2-2 आंखें दी हैं, देख करके नहीं बना सकती। रसोई से आवाज आई माता जी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, 2-4 पत्थर चबा नहीं सकती। ये है क्या? सास सास ना बने, माता बनिए। बहू बहू ना बने, बेटी बने, परिवार का समायोजन अलग हो जाएगा। विदाई हुई, अब बारात चल देती है। अब बारात को तैयार है, झांकी तैयार है। अरे रुक जाओ भी, बारात चल दी। अब बारात को आज यहीं पे चलने दो। गोलू भैया ने झांकी में बड़ा रुपया खर्च किया है,
झांकी भी देखो। आज कथा का चतुर्थ दिवस था। कल कथा में हम आप समय से आए, कल केवट संवाद तक हम आप विस्तार से कथा को सुनेंगे, जिसमें एक ही चौपाई होगी, मागी नाव न केवट आना, अब कहाई तुम्हारू मरम।